दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी सासू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज माँ जी बहुत उदास थी। उदास तो वो पिछले कई दिनों से थी, लेकिन आज उदासी के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट भी थी उनमें। ज्यादा बोलना तो उनकी आदत में ही ना था। तो भगवान के कमरे में बैठकर तुलसी माला जपे जा रही थी, लेकिन अवनी उनकी हालत भली भांति समझ रही थी। वो ये भी जानती थी कि अभी भी माँ जी अपने लिए तो कुछ ना मांग रही होगी, बस यही चाह रही होगी कि मेरे दोनों बेटे और उनका परिवार खुश रहे। मालती जी के दो बेटे हैं, राकेश और मुकेश। अवनी इस घर की बड़ी बहू है और सुधा और मुकेश की शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। अवनी और राकेश का एक 5 साल का बेटा है रवि। अवनी जब 5 साल की थी तभी बीमारी की चलती उसकी माँ गुजर गई थी। शादी के बाद मालती जी में उसे अपनी माँ की छवि नजर आई। मालती जी के अंदर भी कहीं ना कहीं बेटी की साथ थी, जो अवनी को पाकर पूरी हो गई और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो सास बहू से बहुत ऊपर था। अवनी सरकारी स्कूल में टीचर थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अवनी के पति राकेश सबसे बड़े कंजूस थे। उनका बस चलता तो सांसें भी गिन गिन कर लेते, कहीं एक सांस ज्यादा ना खर्च हो जाए। अवनी की पूरी सैलरी भी वही रख लेते। महीने की शुरुआत में ही पूरे महीने का बजट बना लेती और फिर पूरी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उससे एक पैसा ज्यादा ना खर्चते। अपने भाई से भी हर महीने पैसे लेते खाने के और बिजली आदि के खर्च के लिए। घर तो उनके बाबूजी छोड़ गए थे। मालती जी के नाम अवनी तो मालती जी का चेहरा देखकर जैसे तैसे सह रही थी, लेकिन सुधा तो पैसे वाले घर से आई थी। उसने तो ऐसे गिन के खर्च करना सीखा ही नहीं था। धीरे धीरे उसने मुकेश को पट्टी पढ़ाना शुरू किया और बंटवारे की बात करने लगी। अवनी तो चुप रहती, लेकिन राकेश और मुकेश में अक्सर झगड़े होने लगे। आखिर तंग आकर मालती जी ने घर का बंटवारा कर ही दिया, लेकिन प्रश्न ये था कि मालती जी किसके साथ रहेगी। राकेश कहता, हम वैसे भी 3 जने हैं और तुम 2 ही हो, इसलिए माँ को तुम रखो। वही मुकेश कहता, तुम बड़े हो, कायदे से माँ तुम्हारे पास रहनी चाहिए। रोज रोज के झगड़ों ने मालती जी को तोड़ के रख दिया था। बस 20 सुधा ने सलाह दी, क्यों ना माँ जी को वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। 20-20 में हम लोग मिलने जाया करेंगे। दोनों भाइयों को सुझाव जस गया और आज वे मालती जी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे। पूजा खत्म करके मालती जी बाहर निकली। दोनों बेटे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। राकेश ने कहा, जल्दी चलो ना माँ, देर हो रही है। मालती जी ने भरपूर नजर से घर को निहारा और चल पड़ी। मैंने रोकते हुए कहा, माँ जी मेरे साथ रहेगी। सब आश्चर्य से अवनी की ओर देखने लगे। अवनी ने आगे कहा, जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो अपनी बीवी का क्या होगा। मुझे पता है, जिस दिन मैं कमाना बंद कर दूंगी, इस घर में मेरी भी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए तुम्हें मैं अपनी पूरी तनख्वाह नहीं दे रही थी। हर महीने मैंने कुछ पैसे छुपाकर जमा किए थे बुरे वक्त के लिए। इससे बुरा वक्त क्या होगा कि माँ जी को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। मैंने माँ जी और रवि को लेकर जा रही हूँ। अपने बेटे पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। चलिए माँ जी, कहते हुए अवनी ने मालती जी और रवि का हाथ पकड़ा
और बिना किसी के जवाब की प्रतीक्षा किए घर से बाहर निकल गई। दोस्तों, आज के जमाने में भी ऐसी बहुएं बैठी हैं जो अपनी सास के कारण अपना घर बार पति सब कुछ छोड़ के चली जाती हैं। दोस्तों, ऐसे लोग क्यों होते हैं जो जन्म देते हैं, बड़े दुख से पालते हैं, लाड प्यार से पालते हैं, उन्हीं को हम वृद्धाश्रम छोड़ते हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि अपनी माँ बापों को, भगवान के समान माँ बाप को वो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। जब उनकी जरूरत थी तब अपने साथ रखा, और जब वे बिना काम के रह गए, वो काम नहीं कर सकते तो उनको छोड़ दिया। ये कैसा न्याय है दोस्तों। हमारी ये कहानी आपको ये कहती है कि माँ बाप की सेवा करो और वृद्धाश्रम भेजने का तो सोचो भी ना, और अपने माता पिता से मिलजुल कर रहो और उनकी सेवा का लाभ उठाओ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।